नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के खनिज संसाधन से संबंधित 20 प्रश्नों को विस्तारपूर्वक हल करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान राज्य में कितने खनिजों का खनन हो रहा है? तो ये आपको बताना है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप सोच लीजिए। तो डी इसका सी आंसर होगा। जो 57 प्रकार के खनिजों का राजस्थान से खनन हो रहा है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। राजस्थान को खनिजों की दृष्टि से भूगर्भवेत्ताओं ने किस नाम से पुकारा है? तो ये आपको बताना है किस नाम से पुकारा है। तो ये खनिजों का संग्रहालय नाम से पुकारा है। बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, खानों के प्रदेश के नाम से नहीं पुकारा इसे, और ना ही बहुमूल्य खनिज प्रदेश के नाम से पुकारा है, और डी तो वैसे भी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए। निम्न में से सीसा जस्ता कहाँ निकाला जाता है? तो ये आपको बताना है। ये निकाला जाता है। तो डी इसका सही आंसर होगा। ये राजपुरा द्रिब्बा क्षेत्र से भी निकलता है। ये द्रिब्बा है, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। और ये अंगुच्चा गुलाबपुरा क्षेत्र से भी निकलता है। और जो जावर का क्षेत्र है उदयपुर में, वहाँ से भी सीसा जस्ता निकलता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 4 देखें। सन 2016-17 के उत्पादन के अनुसार राजस्थान में प्रमुख धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? तो ये आपको बताना है। तो धात्विक खनिज कौन से हैं? तो ये आप सोच लीजिए। इसके बाद आपको इसमें से उत्तर देने हैं। तो सीसा और जस्ता भी एक धात्विक खनिज है, सही है। लोहा अयस्क भी धात्विक खनिज है, और तांबा भी धात्विक अयस्क है, और बॉक्साइट भी। तो चारों इसमें ए इसका सही आंसर होगा। ये चारों ही हैं। तो प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। केसरपुरा पाटन का तथा तलवाड़ा प्रसिद्ध है। तो यह आपको बताना है क्यों प्रसिद्ध है। तो ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। राजस्थान में टंगस्टन के भंडार किस जिले में है? तो ये आपको बताना है किस जिले में है। तो ये नागौर में है भाई। जो डेगाना भाकरी क्षेत्र है नागौर का, डेगाना भाकरी, वहाँ पर इसके भंडार है टंगस्टन के। प्रश्न नंबर 7 देखिए। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये आपको बताना है। तो 20 का सही आंसर होगा। जो फेल्सपार है वो सर्वाधिक अजमेर में होता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम भंडार अवस्थित है। तो ये आपको बताना है जो सर्वाधिक जिप्सम है वो कहाँ पर है। तो ये जामसर बीकानेर में सर्वाधिक जिप्सम के भंडार है। 20 का सही आंसर होगा। तो इसके बाद आपको बताना है निम्न में से कौन सा युग्म संगत है। तो ये आपको बताना है भाई, इनमें से सही कौन सा है। तो कोयला पलाना बीकानेर, पेट्रोल भाग्य शक्ति बाड़मेर, पेट्रोल घोटारू जैसलमेर, कोयला बरसिंहसर बाड़मेर। तो ये सी इसका सही आंसर होगा भाई। ये बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत है इसमें से। प्रश्न नंबर 10 देखिए। अभ्रक का उपयोग किस काम के लिए होता है? तो ये आपको बताना है। तो इसके विद्युत उपकरण भी बनते हैं, अग्नि प्रतिरोधक पदार्थ में भी काम आता है, सजावट के सामान में भी काम आता है। तो डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए। घिया पत्थर उत्पादन में राजस्थान का भारत में लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये आपको बताना है।
तो ए इसका सही आंसर होगा। 90% राजस्थान का है भाई, और एक तरीके से हम एकाधिकार इसको कह सकते हैं। तो ये आपको जोड़ा बताना है, उसका कुछ % नीचे टाइप हो गया है, तो ये आप देख लीजिए। गलत आपको बताना है। तो शीशा जस्ता है वो कहाँ होता है, तो राजपुर द्रिबा, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद लोहा एस का आपको बताना है, तो लोहा एस कहाँ निकलता है, तो ये डाबला क्षेत्र में निकलता है, ये भी सही है। जो रॉक फास्फेट है वो जामर कोटड़ा में निकलता है, ये भी सही है। लेकिन जो तांबा है, तांबा, वो लीलवानी क्षेत्र में नहीं निकलता है, तो सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है, तो ये आपको बताना है किस किस का है। तो ये आप देख लीजिए, इसके बाद इस कूट का चुनाव करना है। तो तांबाइस्क में भी अकेला उत्पादक है, वोलेस्टोनाइट में भी, देखिए सेलेनाइट में नहीं है, सिस्सा और जस्ता में भी है। तो 1, 2 और 4 ये आपको देखना है कौन से में है, तो डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए। ये राजस्थान है, ता नहीं है। राजस्थान में पाइराइट किस ज़िले में मिलता है, तो ये आपको बताना है। तो ये सीकर ज़िले में मिलता है, बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए। निम्न में से किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है, तो ये आपको बताना है किसके लिए एकाधिकार प्राप्त है। तो शीशा जस्ता इसका सही आंसर होगा, ए। प्रश्न नंबर 16 देखिए। पंचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है, तो ये आपको बताना है। तो ये एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का है, और राजस्थान सरकार का इसमें 26% है, जबकि एचपीसीएल का इसमें 74% योगदान है। सॉरी। प्रश्न नंबर 17 देखिए। निम्न में से कौन से कथन सत्य है, तो सत्य कथनों का आपका चुनाव करना है। तो राजस्थान की खनिज नीति है वो 2015 में आई थी, सही है। इसके बाद संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली 2002, ये भी सही है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016 नहीं, ये 2016 नहीं है, ये गलत है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली संशोधित मई 2016 तक, ये भी सही है। तो देखिए 3 नंबर का गलत है, 1, 3, 4 सही है, तो 20 का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए। हरास संगमरमर किस जिले में पाया जाता है, तो ये आपको बताना है किस जिले में पाया जाता है। तो ये उदयपुर में पाया जाता है भैया, हरास संगमरमर। प्रश्न नंबर 19 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु आपको बतानी है कौन सी है। तो ये पारा है, वो मिश्र धातु है, सी इसका सही आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न देखिए। राजस्थान रिफाइनरी पंचपदरा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है उसका आपको चुनाव करना है। तो इस परियोजना की लागत 43,129 करोड़ रुपए है, ये सही है। ये एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। इसमें एचपीसीएल का हिस्सा 80% और राजस्थान सरकार का हिस्सा 20%, नहीं ये नहीं है। इसका 74 है और राजस्थान सरकार का 26 है। यह देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का मिश्रण है, ये भी सही है। तो देखिए इसने गलत पूछा है, तो सी इसका आंसर हो गया, जो गलत है वही अपना सही है। तो ये थे खनिजों से संबंधित 20 प्रश्न। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके 20 में से कितने सही हुए। धन्यवाद।